होली परंपरागत रूप से रंगों का पर्व कहलाती है। लोग मिलते हैं, हंसते हैं, पुराने गीले शिकवे मिटाते हैं और जीवन में थोड़ा हल्कापन आता है। यह सब सुंदर है। उत्सव जीवन का विरोध नहीं है, लेकिन होली के साथ जो एक दूसरी चीज लगातार जुड़ती जा रही है वह चिंताजनक है। रंगों की आड़ में बदतमीजी, मस्ती के नाम पर अभद्रता और नशे की बेहतिसाब छूट और परंपरा के नाम पर ऐसी हरकतें जिनका परंपरा से कोई रिश्ता नहीं। महिलाएं असुरक्षित महसूस करें, सार्वजनिक स्थान पर अराजकता हो जाए, किसी के घर की चीज़ें उठाकर दहन में डाल दी जाएं, कहीं जानवर काटे जाएं और फिर कहा जाए बुरा न मानो होली है। तो का बतावा ये सत्य है? प्रश्न उठेगा। प्रश्न नहीं कि होली मनाई जाए या नहीं, प्रश्न यह है कि हम होली के नाम पर क्या मना रहे हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। हर साल होलिका दहन होता है। हर साल प्रतीक जलता है कि हमारी विकृतियां घटती क्यों नहीं। जो जलता था वह बच कैसे गया और जो जल गया था वह बार बार लौटकर कैसे आता है। कथा के एक पात्र हैं हिरण्यकश्यप। हम उसे अक्सर किसी पुराने समय का असुर राजा समझ लेते हैं, पर वह केवल राजा नहीं है, वह एक मानसिकता है। हिरण्यक का अर्थ है सोना, चमक, सुविधा का आकर्षण। किस्यप का अर्थ है शैया, आराम, यानी वह जो जीवन को सुरक्षा, सुविधा और स्वर्ण की सैया पर टिकाना चाहता है। यह वही आग्रह है जो भीतर बैठकर कह रहा है मुझे कुछ न हो, मेरा नियंत्रण बना रहे, मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, मेरे व्यवस्था बनी रहे। यह आग्रह, यही केंद्र, यही है, यही अहंकार है। कथा में यह भी संकेत है कि हिरण्यकश्यप ऋषि वंश से है, यानी समस्या बाहर से नहीं आती, रहस्य वहीं से भी निकल आती है जहाँ से ज्ञान निकलता था। जब ज्ञान का उपयोग आत्मशुद्धि के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए हो, तो वही ज्ञान अहंकार का हथियार बन जाता है। एक भ्रम यह भी है कि अहंकार आलसी होता है। नहीं, अहंकार बहुत अनुशासित होता सकता है। हिरण्यकश्यप ने तय किया, रावण ने तय किया, कई दानवी चरित्रों को भी वरदान मिले। तो प्रश्न तपस्या का नहीं, प्रश्न उद्देश्य का है। अनुशासन किस लिए? मेहनत किस लिए? सच्चाई के लिए या अपनी झूठ को अमर करने के लिए? हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं, भीतर नहीं, बाहर नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, नर से नहीं, पशु से नहीं। ये सारी शर्तें एक ही बार कहती है। मैं द्वित की हर सीमा पर बच जाऊं, क्योंकि अहंकार की असली शरण द्वैत है। मैं, तुम, अपना, पराया, दिन रात, भीतर बाहर, इन्हीं दरारों में से वह छुपता है। जहाँ दो है वहाँ वह बच जाता है। झूठ भीतर से जानता है कि वह झूठ है, इसलिए अहंकार को भरोसा नहीं आता। भरोसा न आए तो वह घोषणा करवाता है मेरी पूजा होगी। यह अहंकार की एक विचित्र क्षमता है। वह अपने ही किसी हिस्से को देवता बना देता है, लेकिन बाकी हिस्सा उसे पूजने लगता है, या फिर सीधे खुद ही ईश्वर होने का दावा कर देता है, ताकि भीतर का डर ढका रहे, लेकिन भीतर डर बना रहता है। एक छोटी सी बात घटती है जो पूरे साम्राज्य को हिला देती है।
प्रहलाद कोई राजनीतिक विध्वंसी नहीं, वह भीतर की वह निर्मल असहमति है जो कहती है नहीं झूठ चाहिए जितना शक्तिशाली हो, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। यह बात और भी तीखी इसलिए कि क्योंकि हिरण्यकश्यप केवल राजा नहीं पिता भी है। यानी कथा कहती है सच के सामने कोई रिश्ता बड़ा नहीं, सच के सामने कोई सत्ता बड़ी नहीं। जो व्यक्ति कह देता है आप राजा हो, आप पिता हो, मैं सत्य छोड़कर आपके साथ नहीं जाऊंगा, वही प्रहलाद है। होली का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। आज देर रात्रि में होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न होगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं होलिका लगी हुई है जगह जगह और बहुत सी जगह पे होलिका दहन हो चुका है। लोग होलिका में अपने अहंकार रूपी घमंड को अग्नि में प्रज्वलित करते हैं और निकल जाते हैं। होलिका दहन का यह दृश्य दशाश्वमेध पुलिस चौकी के ठीक सामने का है। डॉक्टर मीना कुमारी इंटरसेक्शन के शिक्षा विभाग के समस्त पदाधिकारी और डिग्री सेक्शन के शिक्षा विभाग के समस्त पदाधिकारी और विशेषकर इंटर और बीएड की छात्र छात्राओं को हम होली की शुभकामनाएं तहे दिल से देते हैं और उनके जीवन में खुशियां बहाल हों और वो उन्नति की ओर अग्रसर हो और अपने साथ काम करने वाले समस्त स्काउट गाइड के अधिकारी पदाधिकारी अध्यापक अध्यापिकाओं और बच्चों को भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और उनका अभिनंदन बंदन और स्वागत करते हैं कि आप होली के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आपके जीवन में होली की खुशियां हमेशा बरकरार रहें। आप हतोत्साहित जिंदगी में कभी ना हो और उन्नति की ओर अग्रसर हों। पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से होलिका दहन किया जाता है जिसमें लकड़ी और उपले जलाकर पौराणिक परंपराओं का पालन किया जाता है। इस आयोजन के बाद रंगों की होली खेली जाती है जो प्रेम, उल्लास और भाईचारे का संदेश देती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार असुरराज हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से ऐसा वर प्राप्त हुआ था, उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर में न भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु की आराधना छोड़ने के लिए अनेक प्रकार से समझाया, धमकाया और अंत में उसे मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो पसंद आए उस पर कमेंट जरूर करें। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता लेने का निश्चय किया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि से नहीं जल सकती। उसने प्रहलाद जी को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का षड्यंत्र रचा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई।
इस घटना के प्रतीक रूप में फागुन महीने की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि अहंकार, अन्याय और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सच्ची जीत अच्छाई की ही होती है। होलिका दहन भारतीय संस्कृति में अति महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन के गहरे संदेश देने वाला पर्व है। होलिका दहन का महत्व कई संदर्भों में देखा जा सकता है। इस पर्व की सबसे प्रमुख कथा भक्त प्रहलाद, उनके दुष्ट पिता हिरण्यकश्यप और उनके बुआ के भी मन में थोड़ी बुराई थी, होलिका से जुड़ी है। मैं आपको इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। विरासत गलियारा से जुड़े हुए इस शानदार पांडे हाता में आज हम लोग इस उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी शुभकामना देता हूं, अपनी मंगलमय कामना आप सबको देता हूं, प्रदेश वासियों को देता हूं और यहाँ के सभी उद्यमी, व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को इस विरासत गलियारा के लिए, उनके योगदान के लिए हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे सभी लोग शानदार तरीके से रहेंगे, उनको अच्छे सुविधा से युक्त सरकार करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ आप बोलेंगे भारत माता की। होली पवित्रता का त्योहार है, उसी के बाद से ये रंगों से जुड़ा हुआ त्योहार है, लेकिन कुछ लोग इसका समाज में दुरुपयोग करते हैं और कुछ समाज के अभद्र लोग इसे गलत वे में ले लेते हैं और लोगों के ऊपर कीचड़ फेंकना, मिर्चा फेंकना, धूल फेंकना, कांच फेंकना, ये सब हरकत करते हैं। ये हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। ब्रज की होली जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है वो एक पवित्र होली है। वहां पर अबीर गुलाल से, रंगों से और फूलों से होली खेली जाती है और उसका रंग रूप और प्रारूप